काबुल एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर दूर आतंकी संगठन ISIS के ठिकाने पर अमेरिका ने की एयर स्ट्राइक। रॉकेट हमले में 9 की मौत। काबुल एयरपोर्ट पर हमले की तैयारी में थे आतंकी। तालिबान के 100 देशों को दिए भरोसे पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, किसी भी विदेशी नागरिकों को रोका नहीं जाएगा। वैध कागजात पर अफगान नागरिक भी जा सकेंगे देश से बाहर। तालिबान को लेकर पाकिस्तान की दुनिया को धमकी। कहा, मान्यता नहीं देने पर बढ़ेगा 9/11 जैसा खतरा। अफगानिस्तान से विदेशी फोर्स के चले जाने से बढ़ेगी रिफ्यूजी समस्या। अफगानिस्तान में तालिबानियों को मान्यता दिलाने की हड़बड़ी में पाकिस्तान। इमरान ने शाह महमूद कुरैशी को दिया मिशन। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान का किया दौरा, किसी ने नहीं दिया जवाब। अफगानों का शिकार करने के लिए अमेरिकी डेटाबेस का इस्तेमाल। तालिबान के अल ईशा ब्रिगेड कमांडर नवाजुद्दीन हक्कानी ने कहा, NDS और रॉ के कठपुतलियों को नहीं छोड़ा जाएगा। कई महत्वपूर्ण डेटाबेस तालिबान के हाथ लगे। 13 शहीद सैनिकों को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी श्रद्धांजलि। खुद एयरपोर्ट पहुंचकर किया रिसीव। आत्मघाती आतंकी हमले में मारे गए सभी सैनिकों की उम्र थी 20 से 31 साल के बीच। आज बीजेपी के पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती है। इस मौके पर बीजेपी MP के हर जिले में सुंदरकांड का पाठ करेगी। भोपाल के बीजेपी ऑफिस में सुंदरकांड के पाठ के साथ कुशाभाऊ ठाकरे के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। बीजेपी कुशाभाऊ के जन्म शताब्दी वर्ष को संगठन पर्व के तौर पर मना रही है और इस आयोजन में CM शिवराज, मुरलीधर राव, BD शर्मा, उमा भारती, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई दिग्गज मौजूद रहेंगे और सभी जिले के इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। नीमच में आदिवासी से दरिंदगी मामले में प्रशासन ने आरोपियों की अवैध संपत्ति गिरा दी है। प्रशासन ने पहले जेतलिया गांव में सरपंच के पति महेंद्र गुर्जर का मकान गिराया और इसके बाद पाटन में अमरचंद, सत्यनारायण और गोपाल गुर्जर के अवैध मकानों को भी जमींदोज कर दिया। कुल 55,100 वर्ग फीट पर बने करीब 2 करोड़ 98 लाख रुपए का निर्माण गिराया गया। कलेक्टर और SP पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और उन्हें संभव मदद का भरोसा दिया। पीड़ित परिवार को 4,12,500 रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। SP सूरज वर्मा ने कहा कि पूरे मामले को जांच के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने 8 में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नीमच की घटना और इस तरह की तालिबानी सोच पर CM शिवराज सिंह बेहद सख्त नजर आए हैं। CM ने कहा है कि ऐसी अमानवीय घटना करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी कोई दूसरा ऐसी घटना करने से पहले कई बार सोचे। नीमच और रीवा में हुई अमानवीय घटनाओं को लेकर VD शर्मा ने कहा कि हमने चंबल से लेकर चित्रकूट तक के डाकुओं का सफाया किया, लेकिन 15 महीने में कमलनाथ सरकार में कानून व्यवस्था की दुर्व्यवस्था फिर से हुई। कमलनाथ की सरकार में गुंडा तत्वों की एंट्री हुई और कांग्रेस सिर्फ समाज में वातावरण बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। इंदौर का सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रचने वाले आरोपियों से पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक अल्तमस खान के मोबाइल में 200 से ज्यादा भड़काऊ मैसेज मिले हैं। इनके जरिए युवाओं को भड़काने की साजिश का खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक ये सभी लोग शहर में गुरिल्ला टेक्निक के आधार पर दंगे भड़काने की साजिश रच रहे थे और इनकी प्लानिंग थी कि पहले किसी एक जगह पर वारदात को अंजाम दिया जाए और पुलिस जब तक उन मामलों की पड़ताल खत्म करे सभी दूसरी घटना को अंजाम दे और धीरे धीरे पूरे शहर को दंगे की आग में झोंक दिया जाए। छिंदवाड़ा में जिंदा लोगों को मृत बताकर लाखों के फर्जीवाड़े के मामले में कार्रवाई की गई है। ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायक समेत दूसरे आरोपी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। वहीं CEO जनपद के जांच रिपोर्ट पर कलेक्टर ने पंचायत सचिव और पंचायत कोऑर्डिनेटर को निलंबित कर दिया है। जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल के निर्देश पर कलेक्टर की तरफ से कार्रवाई की गई है। पूरा फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद मंत्री कमल पटेल ने जिले में डेथ सर्टिफिकेट के साथ ही दूसरी योजनाओं में जारी किए गए सभी सर्टिफिकेट की समीक्षा करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के सूखा प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 9,000 रुपए की मदद की जाएगी। मछुआ कांग्रेस के राज्य स्तरीय सम्मेलन में CM भूपेश बघेल ने घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने अभी खरीफ सीजन में धान, कोदो, कुटकी, अरहर की बुआई की है, CM ने कहा कि यदि बारिश की कमी से फसल खराब हो जाती है तो सरकार प्रति एकड़ 9,000 रुपए की सहायता देगी। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सूखा प्रभावित किसानों को भी गिरदावरी सर्वे के आधार पर प्रति एकड़ 9,000 रुपए की दर से मदद दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में बस से यात्रा करने वालों के लिए बुरी खबर है। सरकार ने बसों के किराए में 25% बढ़ोतरी की मांग को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ और बस ओनर्स फेडरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ के डेलीगेशन ने मुलाकात की थी।
बस ऑपरेटर्स ने डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए किराए में 40% वृद्धि की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने चर्चा के बाद इसमें 25% बढ़ोतरी की सहमति दी है। बैठक में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, परिवहन आयुक्त टोपेश्वर वर्मा, अपर परिवहन आयुक्त और संयुक्त परिवहन आयुक्त भी मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने मछली पालन को कृषि का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मछली पालन करने वालों को ऋण में छूट देने के साथ उनके हितों को ध्यान में रखते हुए मछुआ नीति भी बनाई जाएगी। सीएम ने लोक कलाकार पुनाराम निषाद और मदन निषाद के जीवन पर किताब के प्रकाशन की भी घोषणा की। कर्ज को लेकर अमन सिंह के लगाए आरोपों पर अब सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि कौन सी सरकार कर्ज नहीं लेती। हमारी सरकार किसानों और आम जनता के हित के लिए कर्ज लेती है, जबकि बीजेपी की केंद्र सरकार देश की संपत्ति को बेच रही है, सब कुछ निजी हाथों में सौंप रही है। छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच टीएस सिंहदेव ने स्वीकार किया है कि हाईकमान के सामने 2.5 साल सीएम के फॉर्मूले पर चर्चा हुई है और अब ये मामला मीडिया में आने की वजह से ओपन हो गया है। सिंहदेव ने कहा कि पूरे मामले में हाईकमान ने आखिरी फैसला सुरक्षित रखा है और जल्द ही हाईकमान की ओर से कोई स्थायी फैसला आएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नेतृत्व कोई भी हो, छत्तीसगढ़ के विकास की प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। कोंडागांव में नक्सल इलाके के 1700 युवा सेना में भर्ती के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं और अच्छी बात यह है कि सेना के पूर्व सैनिक फ्री में ये ट्रेनिंग दे रही है। युवाओं को सेना में भर्ती के लिए सभी गुण सिखाए जा रहे हैं और इसके अलावा राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और दुर्ग से भी 200 युवा प्रशिक्षण ले रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इसकी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि 600 लड़कियां भी सेना में भर्ती के लिए गांवों से निकलकर शहर आई हैं। इस ट्रेनिंग के लिए पूर्व सैनिकों को जो भी आवश्यकता होगी उसे पूरी करने की कोशिश की जाएगी। एमपी में डेंटल सर्जन एग्जाम 2019 रद्द। 5 सितंबर को होनी थी दंत शल्य चिकित्सक परीक्षा 2019। एमपी पीएससी ने रद्द की दंत शल्य चिकित्सक परीक्षा 2019। जल्द जारी होगी परीक्षा की नई तारीख। छतरपुर के परवा गांव में एक महिला ने अपनी 2 मासूम बच्चियों को कुएं में फेंक दिया और बच्चियों को कुएं में फेंकने के बाद महिला ने खुद भी कुएं में ही लटक कर फांसी लगा ली। घटना की जानकारी लगते ही ग्रामीणों ने बच्चियों को कुएं से बाहर निकाला। हालांकि उनमें से 10 महीने की बच्ची की मौत हो गई, जबकि 3 साल की बच्ची को बचा लिया गया। गरियाबंद के फिंगेश्वर में दिन दहाड़े एक युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक का नाम संदीप है, जो कि महासमुंद में रहता था और मछली का व्यवसाय करता था। व्यापार के सिलसिले में वो फिंगेश्वर आया था। बताया जा रहा है कि यहाँ पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि चारों ने लाठी डंडों से पीटकर संदीप की हत्या कर दी और फरार हो गए। मृतक बीज निगम के प्रदेश अध्यक्ष अग्नि चंद्राकर का भतीजा बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी फरार है। शिवपुर में आई बाढ़ का पानी भले ही उतर गया हो, लेकिन वक्त बीत जाने के बाद भी कई बाढ़ पीड़ितों तक अभी तक सरकारी मदद नहीं पहुंची है। आपदा के 26 दिन गुजर चुके हैं और कई बाढ़ पीड़ित अभी भी सरकारी मदद के इंतजार में हैं और पंचायत से लेकर कलेक्टर के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। बताया जा रहा है कि लोगों को ना तो सहायता राशि मिली और ना ही उन्हें कोई सरकारी राशन अभी तक मिला है, जबकि ये सभी लोग सरकार के सर्वे में शामिल थे। सरकार ने पीड़ित परिवारों को 50 किलो आटा और सूखा राशन देने की घोषणा की थी। हालात ये है कि कई परिवारों पर 2 वक्त की रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। बेमेतरा के लक्ष्मण प्रसाद वैद्य कन्या महाविद्यालय में आईडी प्रूफ की वजह से कई छात्र छात्राओं को एग्जाम देने से रोक दिया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं और उनके परिजनों के साथ विवाद की स्थिति भी बन गई। बताया जा रहा है कि इनके पास ओरिजिनल आईडी नहीं थी। रायगढ़ के लैलूंगा में खाद की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों ने लिब्रा सोसाइटी पर छापा मारा और जहां स्टॉक में दर्ज खाद में हुई हेराफेरी का खुलासा हुआ। जानकारी मिली कि समिति प्रबंधन ने पहले सरकारी खाद को ऊंचे दाम पर दुकानदारों को बेच दिया था। कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि 92% तक खाद और यूरिया की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन कई इलाकों से खाद की कमी की शिकायतें मिल रही थी और ऐसे में लैलूंगा के लिब्रा सोसाइटी की जांच की गई, जहां 1100 बोरी खाद और 416 बोरी यूरिया स्टॉक में तो दर्ज है, लेकिन गोदाम से गायब है। ऐसे में संबंधित समिति के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इंदौर के मशहूर फूड पार्क 56 दुकान की तर्ज पर रतलाम में भी फूड पार्क बनाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। कलेक्टर के निर्देशन में डीपीआर बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है, जबकि 56 दुकान फूड पार्क के लिए 20,000 स्क्वायर फीट की जगह भी चयनित कर ली गई है और अतिक्रमण को हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है।
शहर के बीच स्टेडियम मार्केट में निगम की पहले से ही कई दुकानें आवंटित हैं और जबकि निगम की कई दुकानों पर लोग अवैध कब्जा कर चुके थे। अब इसी अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है और कुछ हिस्सा डिसमेंटल भी किया गया है और अब इस 20,000 स्क्वायर फीट जगह को साफ करके यहां इंदौर की तर्ज पर 56 दुकान फूड पार्क बनाया जाएगा। कोरिया के मनेंद्रगढ़ वन मंडल के बिहारपुर रेंज में 2 दिनों से हाथियों का उत्पात जारी है और ऐसे में पास ही स्थित लाई गांव में हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग की टीम हाथियों की निगरानी कर रही है और इसके साथ ही गांव के लोगों को स्कूल और पक्के मकानों में शिफ्ट किया गया है। सरकार के आदेश के बाद भोपाल में स्कूल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी भी कई शिक्षक बिना वैक्सीन लगवाए ही स्कूलों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि जिन शिक्षकों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें छुट्टी पर भेजा जाएगा और छुट्टी के दौरान सैलरी भी नहीं मिलेगी। कलेक्टर ने यह फैसला छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। स्कूल खोलने से पहले सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थी कि शिक्षकों को स्कूल आने से पहले वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य है और इसके बाद भी अभी तक शासकीय स्कूलों के 3% शिक्षकों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, जबकि सेकेंड डोज 75% पूरी हो चुकी है। वहीं कलेक्टर ने निजी स्कूलों से भी स्टाफ की वैक्सीनेशन का डेटा मांगा। कोरोना नियमों में छूट मिलते ही मुंबई में समंदर के किनारे उमड़ी भीड़। जुहू बीच, मरीन ड्राइव पर भारी संख्या में जमा हुए लोग, जनता ने जताई खुशी। असम में बाढ़ के हालात और बिगड़े। ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों से 15 जिले जलमग्न। करीब 2.26 लाख लोग हुए प्रभावित। बिहार के कई इलाकों में लगातार बारिश से बाढ़ का कहर जारी। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना का गांधी घाट पूरी तरह से जलमग्न। इंदौर में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी बीएसएफ जवानों के साथ जमकर झूमे। इंदौर के गांधी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों पर बीएसएफ के जवानों को झूमता देख सांसद शंकर लालवानी ने भी जमकर डांस किया। उज्जैन के महर्षि संदीपनी आश्रम में जन्माष्टमी से एक दिन पहले ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया और प्रदेश सहित मुंबई और गुजरात से पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालु कन्हैया लाल के जयकारों के साथ कृष्ण भक्ति में लीन दिखे। आश्रम में इस बार 10 क्विंटल सब्जियों से सजावट की गई है। उज्जैन में कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर भी कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। आरएसएस के 200 से ज्यादा बाल गोपाल एक लय में एक ताल में बांसुरी बजाते नजर आए और इन बच्चों को इसके लिए खास ट्रेनिंग दी गई थी। जन्माष्टमी के मौके पर रतलाम के बड़ा गोपाल जी मंदिर, राम मंदिर और रानी जी मंदिर में कृष्ण प्रतिमाओं को आकर्षक श्रृंगार कर सजाया गया है और इन मंदिरों में रात 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और आरती होगी। मंदिरों में आकर्षक झांकियां भी देखने को मिलेंगी। रायपुर में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर होने वाले आयोजनों को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक इस बार मटकी फोड़ आयोजन नहीं होगा, न ही कोई सभाएं, न मंडली कार्यक्रम का आयोजन होगा। धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। मंदिर परिसर में बिना लक्षण वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी, जबकि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। मंदिर में एक साथ भीड़ को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। मंदिर के बाहर जूते चप्पल उतारने की व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही इस बार मंदिरों में भक्तों को प्रसाद भी नहीं बांटा जाएगा। छत्तीसगढ़ में जन्माष्टमी के मौके पर शराब और नॉनवेज की दुकानें बंद रहेंगी। सरकार ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं और आज देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है और इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने आज शराब और चिकन मटन की दुकानें बंद करने का फैसला किया। 30 सितंबर तक बढ़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर रोक। डीजीसीए ने किया अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक बढ़ाने का फैसला। कुछ चुने हुए रूट्स पर ही उड़ान की अनुमति। देश में चालू वित्तीय वर्ष में 8,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी टाटा स्टील। किलिंग नगर प्लांट, माइनिंग बिजनेस और रिसाइकलिंग बिजनेस का होगा विस्तार। अमेरिका में 16 साल बाद हरिकेन ईडा तूफान का बढ़ा खतरा, कई जगह मचाई भारी तबाही। लुइसियाना में कैटेगरी 4 तूफान की आशंका, अमेरिकी मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को मिला पहला गोल्ड मेडल। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में अवनी लखेड़ा ने जीता गोल्ड। पीएम मोदी ने दी बधाई। डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया ने जीता सिल्वर। पैरालंपिक में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने वाली भाविना से पीएम मोदी ने की फोन पर बातचीत। भाविना को दी जीत की बधाई। बोले, भाविना ने टोक्यो में इतिहास रच दिया।
टोक्यो पैरालंपिक में भारत को एक और सफलता, निशात कुमार ने जीता हाई जंप में सिल्वर मेडल। पीएम मोदी ने निशात कुमार की सफलता पर जताई खुशी, कहा पैरालंपिक में निशात का श्रेष्ठ प्रदर्शन। टोक्यो पैरालंपिक में होल्ड पर रखा गया डिस्कस थ्रो का रिजल्ट, क्लासिफिकेशन रिव्यू की वजह से लिया फैसला। विनोद कुमार ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। मिशन इम्पॉसिबल की शूटिंग कर रहे टॉम क्रूज की BMW चोरी, चोरों ने हाईटेक गियर से मिनटों में दिया वारदात को अंजाम। एक्टर राजपाल यादव को OTT से परहेज, कहा गाली दिए बिना भी बटोरी है तालियां। वेब सीरीज में गाली देना कॉमन बात है। धाकड़ फिल्म में 10 अलग अलग लुक्स में नजर आएंगी कंगना रनौत। मानव तस्करी करने वाले गिरोह से लेंगी पंगा। दीनू मोरिया ने की अपने स्ट्रगल पर बात, बोले एक्टिंग के लिए मैंने की थी छोटी जॉब्स। डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के ऑफिस का दरवाजा खटखटाते थे दीनू।